सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। आप सभी का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आज पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर जब आज आप बाबा के भक्त से बाबा का शिष्य बनने जा रहे हैं, इस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज आपके जीवन का वह अनमोल क्षण है यदि आपने इस पर ठीक से ध्यान दिया तो ये अनमोल क्षण आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। और आप जिस लक्ष्य को लेकर के जन्मे हैं, जन्म लिया इस पृथ्वी पे, से वो लक्ष्य पूरा हो सकता है। जन्मों जन्मों से बार बार जन्म लेना, मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, हजारों लाखों बार हुआ है किसी किसी के साथ। लेकिन जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता तब तक ये यात्रा चलती रहती है, चलती रहती, यात्रा चलती रहती है। आप सब सौभाग्यशाली हो कि आपको गुरु के रूप में एक पूर्ण गुरु परम पूजनीय बाबा जी मिले हैं, जो आप सबकी नैया पार लगाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात की भी कि आपने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई और एक भगीरथ का कार्य आपने किया, जो हजारों साल पहले भगीरथ ने किया। वो कार्य आपने भगीरथ बन करके अपने अपने परिवार के लिए किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई और उनको सही रास्ते पे ले गए। उनकी मुक्ति से आपको भी तमाम समस्याओं से मुक्ति मिली। हमेशा ध्यान रखो, इस शरीर के असली मालिक तो पितृ हैं। जिनके खून से हम बने पले बढ़े, उनका कर्जा भी चुकाने का अवसर हम सबको परंपरा के रूप में मिला हुआ है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि परंपराएं सिर्फ परंपराएं बन के रह गई हैं, असल में फलित होते हुए नहीं दिखती। तो परंपराओं पर से तो होता ही होता है विश्वास कम, स्वयं पर विश्वास कम होता है और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास कम होने लगता है। फिर हम अगल बगल के मजहब, पंथ, उनकी तरफ देखते हैं कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। फिर भटकने का क्रम यहीं से शुरू होता है। तमाम दरगाहों में, मज़ारों में, तमाम जगह जा जा करके
झाड़ फूक, टोना टुटका सभी करने की कोशिश की आप लोगों ने, उससे फल कोई मिलता नहीं। कर्म भोग और बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बलि प्रथा से जुड़ जाते हैं, बलि दिला देते हैं निरीह जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की। उससे क्या मिलता है आपको? आपको उससे मिलता है पाप और माँ का श्राप। जिस माँ के नाम पर आप हत्याएं करते हो, आपने की, आप दरबार नहीं आए होते तो जिन लोगों ने बलियां दिलाई और दी हैं उनको नरक में भी, इन नरकों में स्थान नहीं मिलता जहाँ साधारण पुरुष जाते हैं। उनके लिए स्पेशल अलग से नरक बने हुए हैं जहाँ पर इन कर्म भोग को काटने के लिए दंडित किया जाता है। धर्म के नाम पर हिंसा, यज्ञ के नाम पर हिंसा, हम जिंदा रहें इसलिए दूसरों को मारना, हम अच्छे हो जाएं इसलिए दूसरों की हत्या करना, और उनकी हत्या करना जो निरीह हैं, बेजुबान हैं। आप उनकी भाषा नहीं समझ सकते, वो आपकी भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन आपके द्वारा किए जा रहे कुकर्मों को वो जान जाते हैं कि आज हमारी बलि चढ़ने वाली है। इसलिए बलि चढ़ने वाला पशु शांत हो जाता है, बलि के पहले समझ लेता है कि आज हत्या है, जान जाता है। उस बेजुबान जानवर को इतनी शक्ति दे रखी ईश्वर ने, अपनी मृत्यु के पहले जान जाता है। अपने यमराज को देख करके, जो मनुष्य रूप में यमराज खड़ा है, वो जान जाता है कि आज हमारी मृत्यु तय है, विरोध नहीं करता है। उसे पता है आज तुम हमें काट रहे हो, कल हम तुम्हारी जगह होंगे, कल हम तुमको काटेंगे, तुम हमारी जगह होगे। इसलिए स्वीकार कर लेता है न्याय को, और आप उसे काटते हो और अगले जन्म में स्वयं कटने के लिए अपने को तैयार कर लेते हो। इससे बचने का कोई उपाय नहीं, ध्यान रखो, कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप लोग बच के आए हैं। दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दीजिए कि बचें, इधर नहीं जाएं, इधर नहीं देखें, बहुत गंदा है। आज पूर्णिमा के दिन जब आज दीक्षा लेने जा रहे हैं बाबा से, तो ये चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि तंत्र में इस तरह के ढकोसले बहुत हुए, आज भी हो रहे हैं। जंगलों में नहीं, मंदिरों में भी हो रहे हैं। और पंडे पुजारी कमाई खा रहे हैं, बकरों को कटवा के, भैंसे कटवा के पंडे पुजारी मोटे हो रहे हैं, और घर परिवार उनके पूरे सड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। देखा है हमने नज़दीक से, क्योंकि हमने उनकी चिकित्सा की है। हम देखते हैं कि सड़ रहे हैं पूरा परिवार। कोई अंधा हो रहा है, तो कोई लकवा मारा हुआ है, तो किसी को ब्रेन स्ट्रोक लगा हुआ है, तो किसी के पैर कट गए हैं, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, घर में जूते चल रहे हैं आपस में, तो कोई शांति नहीं। और दूसरों को शांति पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, आओ बकरा कटवा लो, सब ठीक हो जाएगा। अपने घर में जो जूते चल रहे हैं, घर में जो पेशी आ रही पत्नी को, बेटियों को, लड़का जूते चला रहा है सिर पे पंडा जी के, वो नहीं ठीक कर सकते। उसके लिए करौली सरकार आते हैं, छुप के आते हैं। वीडियो हैं सबके, डाले नहीं हमने कि माँ के दरबार का अपमान होगा, कि वहाँ के पंडे पुजारियों के जब ये हाल है, इसका मतलब माँ का कोई अस्तित्व तो नहीं है। माँ का अपमान होगा अगर उनके वीडियो डाल दें। कैसे पेशियाँ ले रहे हैं बैठ के हमारे सामने, बड़ी पेशी ले रहे हैं। पता लगा पत्नी पेशी ले रही, खुद ही पेशी ले रहे हैं, लड़के ही पेशी ले रहे हैं, बेटियां पेशी ले रही। बेटियां ऐसी हो गई कि हिंदू धर्म को मानने को तैयार नहीं, मुस्लिम के साथ शादी करनी उनको। ये हमने पंडों का देखा है, और ठीक किया है उनको दरबार ने। ये हाल उन पंडों का, जो आप जाते हो वहाँ तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, बकरा कटवा लो। वो तो रोज ही कटवा रहे बकरा, वो नहीं ठीक हो रहे, नरक में जा रहे हैं, नरक में, घोर नरक में।
और दूसरों को भी नरक में ढकेल रहे हैं। हम किसी के मांस मदिरा खाने का विरोध नहीं करते। दरबार आता है, वो कहता है हमें मांस मदिरा छोड़ना है, दरबार छुड़वा देता है क्षण में। लेकिन मंदिर में होने वाली हिंसा, यज्ञ के नाम पर, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा एकदम दरबार को स्वीकार नहीं। दरबार आज विरोध कर रहा है और सदैव इसका तब तक विरोध करता रहेगा जब तक माँ कामाख्या के दरबार में बलि प्रथा बंद नहीं हो जाएगी, तब तक विरोध करेंगे। और हमने संकल्प लिया है, दरबार ने संकल्प लिया है कि मंदिर के परिसर में माँ के तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक बलि प्रथा वहाँ बंद नहीं हो जाएगी। कामाख्या जाएंगे, मयांग जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना। तंत्र में इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। तंत्र इसलिए नहीं कि उसको मार दो, इसको काट दो, उसका बुरा कर दो, उसका टेढ़ा मेढ़ा कर दो, ये तंत्र नहीं है, ये टोटके हैं। टोटके में और तंत्र में बड़ा अंतर है। तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, यानी जहाँ व्यवस्था दिखाई पड़े उसे तंत्र कहते हैं। एक ऐसा पवित्र शब्द है तंत्र जिसके साथ जुड़ जाता है, वहाँ व्यवस्था दिखाई देती है कि यहाँ कोई व्यवस्था है। जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजतंत्र एक व्यवस्था है, स्वतंत्र होना एक व्यवस्था है। जहाँ तंत्र जुड़ जाता है एक व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जहाँ अव्यवस्था है वो टुटका है, वो जादू टोना है। जादू टोना तंत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप जो बीमार होकर के गली गली भटके हैं वो जादू टोना की वजह से भटके हैं, तंत्र की वजह से नहीं। तंत्र की वजह से तो आप और आपका परिवार अच्छा हुआ है, तब आप बाबा के दरबार में उपस्थित होकर के और भक्त से शिष्य बनने जा रहे हैं। टोना टोटका से तो आप निकल आए बाहर। अब टोना टोटका आपका कुछ नहीं कर सकता। अब आप तंत्र के आगोश में हैं, तंत्र के आलिंगन में हैं, आप एक व्यवस्था में हैं, आप व्यवस्था में जीने जा रहे हैं, उसको तंत्र कहते हैं। मुक्ति का मार्ग अगर सबसे सरल है तो तंत्र के द्वारा है। क्षण में आदमी, क्षण में, एक क्षण में आदमी मुक्ति पा सकता है 84 लाख योनियों से, वो तंत्र है। गुरु कृपा हो जाए, जो अपने प्यारे बाबा जी बैठे हैं पूर्ण गुरु के रूप में, आपको क्षण में मुक्ति दे सकते हैं। वो शक्ति आपके दरबार की। तो तंत्र को समझना है। अब आपको समझ करके संतुष्टि मिलती है, संतोष आता है, आनंद आता है। और आनंद जो है अल्टीमेट, जिसकी ये सबको खोज है, सबको खोज रहा है आनंद को। और आनंद है कि साथ ही साथ है, लेकिन आनंद की खोज जारी है। आनंद को खोजा नहीं जा सकता, एक बार ध्यान रखना, क्योंकि वो तो खोया ही नहीं है। खोजोगे कहाँ? आनंद तो है ही, लेकिन आनंद कहाँ है? आनंद सदैव वर्तमान में है, नित्य वर्तमान में है। भूत और भविष्य में आनंद नहीं है, चिंता है। पीड़ा है। भूतकाल में सोचोगे तो पीड़ा मिलेगी, भविष्य में सोचोगे तो चिंता मिलेगी, और वर्तमान में रहोगे तो आनंद मिलता है। वर्तमान में ही आनंद मिलता है, हमेशा ध्यान रखो।
तो वर्तमान में रहना हम भूल गए, अपनी ओर देखना भूल गए, सारा जीना बाहर की ओर है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, इसने गलत किया, उसने सही किया, अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि भूत और भविष्य में जीते हैं। अगर वर्तमान में रहें तो पूरा ध्यान पहली बार अपनी तरफ आता है जब आप वर्तमान में जीते हो। हमेशा ध्यान रखो, वर्तमान में जीना बहुत सौभाग्यशाली लोगों को उपलब्ध होता है। नहीं तो बाकी तो जिंदा हैं सब, जीना तो भूल गए, केवल जिंदा, खाया पिया सोए, सुबह फ्रेश हुए, फिर नहाए धोए, खाया पिया, दिन भर टहले, फिर सो गए, पूरा जीवन जानवरों की तरह काट के हरिहर। ये जिंदा रहने का उपाय है। माता पिता जैसे जिंदा रहें, हम लोगों को जिंदा रहना सिखाते हैं। अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छा व्यापार हो जाए, धन आ जाए, बहू आ जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, सोना चांदी आभूषण हो जाए, सारी नश्वर चीज़ें जो हमेशा बटोरते रहे पिछले जन्मों में, वो आज भी कर रहे हैं और चूक गए। जब आखिरी समय आता है तब आदमी रोता है, हम चूक गए। अब चूक गए तो चूक गए, फिर एक जन्म गया, फिर 2-4-500 साल, 1000-2-4000 साल, 10-20-50,000 साल, लाख 2 लाख साल भी हो सकते हैं कि दोबारा जन्म मिले। कब मिलेगा पता नहीं। तो दरबार ने इसलिए आपको चुना है, और आपने भी दरबार को इसलिए चुना है कि इस बार आप चूकेंगे नहीं, पार होके ही मानेंगे, चाहे जैसे हो। पार होना है, आर पार। वर्तमान में जीने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, भूत और भविष्य में जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन वर्तमान में जीने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत अद्भुत है, बड़ा प्रयास करते हो आप लोग। भूतकाल और भविष्य में जाने के लिए बड़े प्रयास हैं, लगे पड़े हैं, दिन रात सोचे जा रहे हैं। वर्तमान में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर भी आदमी करने में ज़्यादा तत्पर है। मिल क्या रहा है? कूड़ा करकट, गंदी स्मृतियाँ। तो आप सब ने स्मृति के विज्ञान को ठीक से समझने की कोशिश की, और स्मृति के विज्ञान को समझ के आप तमाम कष्टों से बाहर निकलें। अभी धरती पर स्मृति का विज्ञान कहीं फलित नहीं है, अभी स्मृति के बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए जो लोग हम लोगों का विरोध करते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, वो सही कर रहे हैं बेचारे, उनकी समझ में नहीं आएगा अभी। जब तक आप जी करके ना देखें, जब तक आप करके नहीं देखें, तब तक विश्वास नहीं होता। और दरबार चाहता भी यही है, आप करो तब विश्वास हो, यही दरबार चाहता है। और मैंने ये भी देखा है कि विरोध करने वाले जब समझने पर उतरते हैं तो बहुत जल्दी उनको समझ में आता है। तो हम तो हर विरोध करने वाले का स्वागत करते हैं दरबार में, कि भैया दरबार में आओ, यहाँ विरोध करो आके बैठ के, यहाँ देखो क्या हो रहा है। और विरोध करते करते कब दरबार के बाबा के भक्त हो जाओगे, कब शिष्य हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो आज वो शुभ दिन है, पूर्णिमा का। बाबा ने कुछ शक्तियाँ खोलने को कहा था, तो कुछ शक्तियाँ खुली हुई हैं, तमाम शक्तियाँ खुली हैं। आपके ध्यान से संबंधित तमाम शक्तियाँ खुली हैं, तमाम वो शक्तियाँ खुली हैं जिनकी लोगों को इंतज़ार था, जिनका। बस एक ही नियम कड़ा है, एक नियम सबसे कड़ा है,
कि जब तक पितृ मुक्ति नहीं हो जाए और डीएनए शुद्ध नहीं हो जाए तब तक दीक्षा नहीं मिलेगी। बस ये नियम बहुत कड़ा है और ये नियम सदैव बना रहेगा, ये नियम कभी नहीं बदलेगा। परंपराओं में यही नियम टूटे हुए हैं, यही नियम टूटे हुए हैं जिससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। लोग दिन रात गुरुओं की माला जप रहे हैं, गुरु भी नहीं समझ पा रहे हैं बेचारे कि चेलों को बीमारियां कहाँ से आ रही। चेले दिन रात तपस्या कर रहे हैं, चेले दिन रात परेशान हैं, पूरा परिवार परेशान है, नहीं समझ पा रहे बेचारे। अच्छा करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो दरबार ने नियम बनाया है, जब तक पितृमुक्ति नहीं हो जाए, जब तक तमाम आसुरी शक्तियाँ आपके डीएनए के ऊर्जा पथ से नहीं हट जाएं, ताकि आपको कोई शक्ति भ्रमित ना कर सके ध्यान और साधना में। इसलिए आपको ये सूचना देने में मुझे हर्ष हो रहा है कि बगैर पितृमुक्ति हुए, बगैर डीएनए की शुद्धि हुए कभी किसी को मंत्र की छोड़ो, तंत्र की छोड़ो, कोई दीक्षा नहीं मिलेगी। ताकि आप जो शुद्ध होकर के आपने जिस कक्ष में प्रवेश किया है, यहाँ कोई गंदगी लपेट के बदबू लगे मेन होल से निकल के आ जाए, पूरा हॉल बदबू से भर जाएगा। एक दूषित व्यक्ति दीक्षा पा जाए, पूरा डीएनए का ऊर्जापथ बाबा का गंदा हो जाएगा और सबको कष्ट होंगे। यही हो रहा है। जहाँ चले जाओ बड़े बड़े दरबारों में, आप पहुँचेंगे तुरंत हाथ पैर धो के पड़ जाएंगे, तो दीक्षा ले लो तुरंत, अर्जेंट। खड़े कटोरा लिए दीक्षा ले लो, सब ऊर्जापथ गंदे, गंदगी का समागम। तो दरबार नहीं चाहता कि गंदगी हो, वो स्वच्छ बने रहें, आप स्वस्थ रहें। हाँ, इतनी शक्ति जरूर खोली गई है कि अगर आप दीक्षित लोग हो, एक तरफ बैठे हो, जो बिना दीक्षा लिए लोग हैं वो एक तरफ बैठ जाएं, तो जब हम साधना कराएं तो उनकी सब गंदगी रोक करके साधना एक साथ कराई जा सकती है। लेकिन बाहर निकलते जो है फिर वही गंदगी है। अनुभव कराया जा सकता उनको, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो जो दीक्षित हैं, आप दीक्षित हो, पवित्र हो, तो बाबा के डीएनए में प्रवेश के लिए आप बिल्कुल पात्र हैं और बाबा उन्हीं को प्रवेश देते हैं अपने डीएनए ऊर्जापथ में। अपने शिष्यों के जो झुंड है, उनके शिष्यों का जो समूह है, वही आएंगे जो पवित्र होंगे, सुगंधित होंगे, जिनको बाबा की ओर से, माँ की ओर से दरबार ने एकदम सुरक्षित रखा हुआ है, सुगंधित करके रखा है, उनका प्रवेश है। तो वहाँ आपका प्रवेश है। तो सभी लोग आज पुनः से आप सबको बधाइयाँ। इन सभी के अदृश्य बंधन लगा दिए जाएं। ओम शिव सदा सदा के लिए लगा दिए जाएं। अब आप सभी के अदृश्य बंधन लगे रहेंगे। जब भी कोई कष्ट आए, जैसे आपको पता है, आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ, माँ को प्रार्थना करना है, बाबा माता से प्रार्थना करना है, कष्ट बोलना है कि ये स्मृति नष्ट कर दी जाए। आँख खोल के 3 बार कमर पे हाथ फेर देना, ये समझ के कि बंधन लगा हुआ है और आपका कष्ट गायब सदैव लगा रहेगा। अब जब बंधन से मुक्त होने जा रहे हो, तो इस बंधन का क्या काम इस बंधन का भी क्या काम है। जो 84 लाख बंधनों से, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने जा रहे हैं, उसका प्रण ले लिया है। तो अब ये काहे का बंधन लपेट के रखना है, ये तो बंधन भी गया है। बहुत सुंदर है। आप सभी लोग बाबा के डीएनए के ऊर्जा पथ में प्रवेश पा चुके हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।
और शिष्य बनने की ओर एक कदम आप बढ़ चुके हैं, दूसरा कदम सिद्धि है, और तीसरा कदम जैसे ही आपको मंत्र मिला बाबा के आप पक्के वाले शिष्य हमेशा के। तो पहला स्टेप पूरा हुआ। सभी लोग सिद्धि की ओर जाएंगे। ये एक छोटी सी छड़ी है, ये बाबा की, ऐसे ये छड़ी है। ये पहचानते हैं आप लोग? देखा है? इसमें दोनों के लिए है। जो काली बुद्धि वालों के लिए है उनके लिए भी जुगाड़ है। ये काला काला दिख रहा होगा, काली माँ। और जो अच्छी बुद्धि वाले बाबा के शिष्य उनके लिए गोरा गोरा दिख रहा होगा, चमक रहा है, उनके लिए दोनों जुगाड़ है इसमें। दोनों जुगाड़ है बाबा के। सोचो बाबा ने कितना लंबा जुगाड़ किया होगा आप लोगों के लिए। लंबा जुगाड़ किया है। धैर्य बहुत आवश्यक है। धैर्य और विश्वास नाव की दो पतवारें हैं। ये इससे कहीं भी ले जा सकते हो अपनी नाव को। जीवन रूपी नैया कहीं भी ले जा सकते हो। जिसका धैर्य टूटा उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसका धैर्य टूटा कुछ नहीं कर सकता जीवन। विश्वास टूटा तो भी रह जाएगा। लोग कहते हैं ना कि विश्वास करो पहले। परंपरा में कहा गया, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तप तपस्या और अपने अनुसंधान से जाना। अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो और आपको ये विश्वास ना हो कि ये डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपसे दावे से कह रहे हो डॉक्टर ने उसके खुदा उतारा में तो भी आपको नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि आपने पहले स्मृति बना ली कि ठीक नहीं कर सकता है। विश्वास नहीं है। और आपके मन में आ जाए कि हम करोड़ी शंकर महादेव दरबार में चलेंगे बाबा के और दर्शन कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे, यकीन मानो आप दर्शन से ठीक हो जाओगे। इतना गहरा विश्वास भी होना चाहिए। हमने देखा है यहाँ लोगों को ठीक होते हुए, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हमने अटूट श्रद्धा देखी लोगों में, अटूट विश्वास देखा बाबा के प्रति। वाकई में वो दंडवत करके गए, ठीक हो गए, हमने देखा है। तो आप अपने संकल्प और प्रार्थना, अपने धैर्य, अपने विश्वास, अपने आस्था, विश्वास श्रद्धा से ही आप जीतते हो, उसी से ही पार पाते हो। असली बात तो यही है, बाकी सब सेकेंडरी है। असल बात यही है कि आप अपने प्रार्थना संकल्प से ही स्वस्थ होते हो। और ये सूचना हम कई बार दे चुके हैं आपको, आज एक बार फिर सूचना दे देते हैं। 2024 जैसे ही ख़त्म होगा, 23 भी समाप्ति की ओर जा रहा है। 7वां महीना ख़त्म हो गया, आज 8वां लग गया। 23 ख़त्म होने जा रहा है, 4 महीने हैं, 5 मान लो, 5 महीने हैं, और 24 पूरा होगा। 2024 जैसे पूरा होगा 2024, जनवरी आएगी 2025 की। पहला महीना 2024 ख़त्म हुआ और पहला महीना जनवरी, जब बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा होगा यहाँ,
उसी दिन ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ एकत्रित होंगी और यहाँ जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है, यहाँ बाबा माता मौजूद हैं। जो सुबह आएगा शाम तक यहाँ दंडवत प्रार्थना पूजा जप तप करके अनुष्ठान अपना शाम को ठीक होके परिवार सहित अपने घर चला जाएगा। हमसे मिलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आओ दर्शन करो, दंडवत मारो, सुबह से शाम तक भजन पूजन करो, यहाँ होने वाले हवन में भाग लो, शाम तक संकल्प प्रार्थना करके अपने घर फिट। उसके बाद जब भी आए दरबार, उसके बाद तो खुशहाली में आना हो, ये हो जाएगा। यही तो शक्ति है दरबार की, यही शक्ति है दरबार की। और फिर ऐसे ही दरबार खुलते जाएंगे, जगह जगह लोग दर्शन करने मात्र से अच्छे होते जाएं। इससे बड़ा सनातन धर्म का और कौन सा आपको प्रमाण मिलेगा। फिर आप देखोगे हिंदू समाज के लोग नहीं, तमाम धर्मों के लोग भी दंडवत करते वहाँ मिलेंगे। मंच में कुछ लोग बैठे भी हैं जो दूसरे धर्म से आते हैं, उन्होंने आपकी परंपरा को स्वीकारा है, परम पूजनी बाबा जी की शरण को स्वीकारा है, माँ की शरण स्वीकारी है, और इन्होंने जो पाया है वो पाने में हो सकता है आपको काफ़ी समय लगे, जो ये पा चुके हैं ध्यान और साधना से। ये मंत्र से नहीं, तंत्र से भी दीक्षित हैं, तंत्र की दीक्षा भी ले रखी इन लोगों ने, और ये खूब दनादन चल रहे हैं, खूब दनादन चल रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो, ये प्रमाण है आपके मंच पर बैठे हुए लोग, प्रमाण है। ये अपने अपने देश के अच्छे अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनके पीछे हजारों लोग चलते हैं, वो लोग हैं। तो ऐसे ही आस्था, विश्वास और श्रद्धा ऐसा है कि जब आप विश्वास या लालच या घृणा या क्रोध, कोई भाव आपके अंदर आता है, तो आपके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, अगर आपने जैसे क्रोध किया तो क्रोध से संबंधित अंदर एक ग्रंथि खुलेगी और उससे कुछ रस टपक करके आपके खून में अंदर मिल जाएगा जहर की तरह, और आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसको मारना शुरू करेगा। करोड़ों रक्त कणिकाएं मर जाएंगी आपकी उस जहर से जो आपके क्रोध से उत्पन्न हुआ है। जब लाल रक्त कणिकाएं मर जाएंगी तो क्या हो जाओगे, पीले पड़ जाओगे। इसीलिए कहा जाता है क्यों लाल पीले हो रहे हो क्रोध में, इसीलिए लाल पीले क्यों हो रहे हो कहा जाता है। पहले एकदम से लाल हुए, लाल क्यों हुए, जब वो जहर छूटा आपके खून में, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती जिंदा होती हैं ना, जहर देखती है जहर से मर जाएंगे तो बेचारी भागती हैं। अब भाग के कहाँ जाएंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा त्वचा के पास इकट्ठी हो जाएंगी, उसके बाद निकलने का जुगाड़ नहीं है, त्वचा में आ जाएंगी, एकदम एक के ऊपर चढ़ जाएंगी सब लाल लाल, तो चेहरा लाल हो जाता है क्रोध में। वो चेहरा क्रोध में इसीलिए लाल होता है। और जैसे जहर पहुंचा, अब जाएं कहाँ बेचारी, तो जहर तो मरेंगे तो अब पीले पड़ गए, लालिमा कम हो गई। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं क्रोध नहीं करो, अपना स्वास्थ्य नहीं खराब करो। तो जो भी आप करते हैं भाव, लालच करते हैं वैसी रस छूटते हैं शरीर में, खून में मिल जाते हैं। जब विश्वास करते हो तो विश्वास से जो संबंधित ग्रंथि है वो खुलती है और उससे कुछ खून में मिल जाता है कुछ रस, जिससे आपको आनंद का अनुभव होता है, बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। स्वस्थ होते हैं आप उस रस से, निरोगी होते हैं, मन अच्छा होता है। कहते हैं ना हमें तो अपने बाबा विश्वास है, कोई कुछ भी कहे हमें बाबा विश्वास है, हम कुछ नहीं जानते, और फिर वही होता है जो आप चाहते हो। तो विश्वास से होता है, वो आपके अंदर रस पैदा होते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भाई विश्वास करो, अपनी मोटे बुद्धि से बता दिया विश्वास करो तो रस उत्पन्न होंगे अच्छे, आप अच्छे होंगे।
तो दरबार क्या कहता है? घड़ी साबुन वालों की तरह एक साबुन कंपनी कहती है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो दरबार कहता है नहीं, पहले आप अपना अनुभव करो पहले, फिर विश्वास अपने आप हो जाएगा। पहले एक्सपीरियंस देन बिलीव। तो आप सब, ये जो छड़ी है आपके लिए, आप ही के लिए, आपके निकली आज ये, तो कम निकलती है अब ये। जो लोग मंत्र दीक्षा में अपना दशांश पूरा कर चुके हैं, दशांश का अर्थ, जैसे आपको ये माला मिली है, अभी आपको माला मिलेगा, ये ग्रंथ, वो मंत्र मिलेगा। यह मंत्र आपको 1.25 लाख मंत्र जपना है। एक बार माला के जपने से पूरी 108 बार मंत्र आप जपते हैं। जितनी माला जप लें लिख लिया करें। ऐसे 1.25 लाख मंत्र हो जाएं तो फिर इसका दशांश करना होता है। वह दशांश आपकी शक्ति है, संचय की गई शक्ति है। दरबार से अगियारी लेकर के, वैसे तो हवन करके, हवन करने पर हवन करते हैं, उसके समय हवन करते समय दशांश का जप होता है, यानी 12,500 जप दशांश। 12,500 मंत्र का जप करेंगे तो दशांश पूरा हो जाएगा 1.25 लाख के बाद। तो 12,500 जो जप किए, तो वो अब उसकी जगह दरबार ने क्या किया, अगियारी बना दी, छोटी सी अग्नि देते हैं। वो घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे जलती रहती है। आपको कोई आहुति नहीं देती, बिल्कुल हवन शुरू हो जाता है। हवन समझो उसे बहुत दिव्य है। जिस घर में जलती है उस घर में आनंद ही आनंद होता है। सब गंदगी छू मंतर हो जाती, गायब हो जाती। कभी प्रयोग करके देखना, जिसके घर में तमाम नौटंकी टाइप चलती है ना, उठा पटक, हम फलाने आ गए, हम दुर्गा मैया आ गए, हम काली मैया आ गए जीव निकाल के, उसके घर वालों को एक अगियारी दे देना, कह देना कि सुलगा के घर में रख लो। फिर देखो कितनी जम की पिटाई होती है मैया की शुद्धिकरण हो जाएगा। तो वो अगियारी आप जला करके और माला अपने जपते जाते हो, वो समझो हवन चल रहा है। वो केवल जप के लिए बनाया गया, आपको परेशानी ना हो। आप बैठ के हवन कर रहे हैं बड़ा भारी, वही एक समस्या है। जब कहाँ से करोगे, कौन घी डाले उसमें, कौन आहुति डाले। तो अपना अगियारी है, सुलगाई रख दी, चल रही है और जप चालू। तो दशांश में जप कर सकते हैं। जो लोग सक्षम हो, मंत्र जाप करते समय अपना अगियारी जला सकते हैं, और ही पवित्रता से, बहुत ही पावरफुल तरीके से आपकी जो है मंत्र शक्ति एकत्रित होती है। तो जैसे भी चाहे कर सकते हैं, बहुत सुविधाजनक है, बहुत सरल है। तो वो आप दशांश पूरा करते हो, तो वो एक शक्ति के रूप में दशांश जो होता है, जैसे ही 12,500 आपके जप हो गए दशांश के, दरबार आते हो, बाबा और माँ को एक अर्जी लगाते हो, बाबा हमने 12,500 पूरे कर लिए। 1.25 लाख जप के बाद 12,500 हमने जप करके अगियारी जला के पूरे कर लिए, और हमारा जो दशांश है वो स्थिर कर दिया जाए। तत्काल ही जैसे आप बाबा को अर्जी लगाते, माँ को अर्जी लगाई, वो आपके मस्तक पर आज्ञा चक्र के समक्ष सीधे स्थिर होकर स्थापित हो जाता है सदा सदा के लिए। और ये जो पुण्य है, घर में कभी कोई बीमार आजार हो और आपने जरा सी प्रार्थना कर लिया, मन में भाव आया कि बाबा इसे ठीक कर दो, यही दशांश के पुण्य उसमें जाता है, और उसको स्वस्थ नहीं जब तक हो जाता है तब तक उसमें रहता, और स्वस्थ करके पुनः आपके मस्तक पे आज्ञा चक्र के समक्ष फिर से स्थिर हो जाता है। इतनी विशाल शक्ति। ये सब आपको अनुभव होंगे, आप स्वयं बताएंगे। जो लोग इससे गुजर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास विशाल शक्तियाँ हैं। तो बहुत अच्छा है। आप में से बहुत लोग तंत्र के लिए निकलेंगे दशांश करके। जब दशांश आपका हो जाएगा तो फिर आप
तंत्र दीक्षा के पहले लेवल के लिए जो लोग तंत्र में जाना चाहते वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से जो तंत्र के मंत्र मिलेगा उसका दशांश कर लेगा तो तंत्र के दूसरे लेवल के लिए वो उपयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ जो परीक्षा होती, लेवल चुनाव होता है, यहाँ तो चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ तो आप आए मंत्र दीक्षा मिल गई। लेकिन तंत्र दीक्षा में चुनाव होता है। 500 लोग आते हैं तो 300 चुने जाएं, 350 चुने जाएं, 150-200 लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। वो फिर से दशांश करते हैं, फिर प्रयास करते हैं। बड़े बड़े बहादुर लोग भी मानते ही नहीं, कहते हम नहीं मानते, हम दोबारा करेंगे। फिर दशांश करते, फिर भाग लेते हैं, चुन ही लिए जाते हैं। जब जिद करते हैं तो भाव बन जाते हैं। आपकी योग्यता देखी जाती है और आपके भाव देखे जाते हैं। 2 चीज़ देखी जाती है कि आप में क्या है, कि आप तंत्र दीक्षा क्यों लेना चाह रहे हैं। तो ये सब होता है और अद्भुत है। इस पृथ्वी पर पहली बार, एकदम अद्भुत। अभी तक ये होता था कि जो तंत्र दीक्षा लेते थे उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ता था, घर में नहीं रह सकते थे। बोलते थे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, घर वाले नुकसान हो जाएगा घर वालों को। तो सही कहते थे, दूसरों गंदगी बटोरोगे तो घर में तो नुकसान हो गई। त्याग देते थे घर को, भाव से तोड़ देते थे, तो जंगल में रहना पड़ता था, तब जाके तंत्र की दीक्षा होती थी। इस पृथ्वी पर पहली बार हो रहा है। वो इसलिए कि परम पूजनी बाबा जी पूर्ण गुरु के रूप में उपस्थित हैं और हमारी संरक्षिका के रूप में हमारी माँ उपस्थित है। इसलिए ये पहली बार हो रहा है कि गृहस्थ व्यक्ति भी तंत्र की दीक्षा ले रहे हैं और घर में रह रहे हैं, अपने स्वयं स्वस्थ हैं और परिवार को स्वस्थ करके रखा हुआ है। ये पहली बार पृथ्वी में हो रहा है। और आगे आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 15 लेवल क्रॉस कर जाएंगे तो फिर अद्भुत घटना घटेगी। 15 लेवल क्रॉस करने के बाद फिर प्रैक्टिकल में उतरेंगे। उसके 6 चरण हैं। 15 में सारे जप तप तपस्या आपकी, और 16 में से प्रैक्टिकल चालू, कि कैसे हम स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकें, कर सकें, वो ट्रेनिंग चालू है। तो फिर आप लोग अपने अपने जिलों में, अपने शहर में छोटे छोटे अपने करौली शंकर महादेव के दरबार स्थापित कर पाएंगे और लोगों में एक रोशनी जगा पाएंगे कि देखो, बगैर टोना टोटका किए, केवल ईश्वर की प्रार्थना आराधना करके, स्वयं प्रार्थना और संकल्प करके कैसे स्वस्थ हुआ जा सकता है। सनातन धर्म के पवित्र प्रमाण, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होगा धरती पर जो आप सब अपने घर में बैठ के दे पाओगे। तो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो आप सभी लोगों को पुनः से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।